आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नए निम्नलिखित तत्वों के समूहों में किस समूह के ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या है, सबसे अधिक है? चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोई परमाणु क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसलिए वो क्या हो गया, फिर हमारा वो धातु हो जाता है। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है। ठीक है, देखिए जब आकार बड़ा होता है तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, लेकिन आकार छोटा होता है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। और आकार छोटा होगा, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो बाएं से दाएं जब जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है धात्विक गुण बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ऋणायन बनाएंगे अधिक। ठीक, लेकिन वही ऊपर से नीचे की बात करें, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आकार बढ़ने लगता है, कोषों की संख्या बढ़ती है इसलिए आकार बढ़ता है। और यहाँ पर प्रवाही नाव के आवेश बढ़ रहा था इसलिए आकार क्या हो रहा था, आकार घट रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आकार बढ़ेगा तो धनायन बनाएगा, आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, धनायन बनाएगा। क्यों भैया, क्योंकि आकार बढ़ा रहेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक रहेगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा और धनायन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे विकल्प हमारे दिए गए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक है, सबसे पहले हम आवर्त सारणी को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आवर्त सारणी को देखते हैं। देखिए ये हमारा आवर्त सारणी है, यहाँ पर मैंने बना दिया है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको हम लोग। अब हम इसको समझेंगे, समझना क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन कहाँ पर हमारा, ये फ्लोरीन। ठीक है, ये अपन का फ्लोरीन है। ठीक, और ये हमारा ऑक्सीजन है और ये हमारा नाइट्रोजन है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि पूछ रहा सबसे अधिक प्रवृत्ति किसमें ऋणायन बनाने की, तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन बाएं से दाएं जाते, देखिए यहाँ तक का क्या होता है, कार्बन तक का 2,4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कार्बन का। ठीक है, बाहरी कोष में यहाँ कार्बन के समूह के जितने भी तत्व 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक का तो क्या होता है, बोरॉन तक का तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी। लेकिन यहाँ से क्या होता है, कार्बन के बाद से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो जाती है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ, फिर 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन में क्या है, बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बस ले ले अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और हमें पता है इनकी जो होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो इसलिए ऋणायन बनाता है। तो ये तीनों हमारे ऋणायन बनाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तीनों हमारे ऋणायन बनाएंगे। अब फिर जैसे यहाँ पर है आर्सेनिक है, ठीक है, सेलेनियम है और ब्रोमीन है। तो देखिए आर्सेनिक कहाँ है हमारा, ये हमारा आर्सेनिक है। ठीक है, और सेलेनियम है और ब्रोमीन है। ठीक है, तो है तो उसी समूह में, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक, तो इन तीनों की कंपैरिजन में तो ये तो धनायन बनाएगा। ठीक है, मतलब ऋणायन बनाएगा, लेकिन तीनों कंपैरिजन में कम कम ऋणायन रहेगा। ठीक है, फिर फॉस्फोरस है, तीसरा विकल्प दिया गया फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन कहाँ पर है। देखिए ये हमारा फॉस्फोरस है, ये सल्फर है और ये क्लोरीन है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ऋणायन बनाएगा। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा आखिरी वाला विकल्प है SbTeI। ठीक, एंटीमनी, टेलुरियम और आयोडीन। तो देखिए ये दिया गया हमारा। अब हमें पता है कि बाएं से दाएं जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ऋणायन बना रहा है। ठीक है, ऋणायन बना रहा है, तो सबसे अधिक ऋणायन कौन बनाएगा, ये वाले समूह, ये वाले समूह के तत्व। ठीक है, अब ऊपर से नीचे आओगे, जब जब ऊपर से नीचे आओगे तब क्या होगा भैया, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्या हो रही, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो धनायन, इन सब धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक ऋणायन कौन बनाएगा, तो ऊपर से नीचे आकार बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी तो धनायन बनाएगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ए विकल्प के अंदर अधिक प्रवृत्ति होगी ऋणायन बनाने की, समझे। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसलिए ए वाला विकल्प का सही हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।